मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। खजुराहो के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गर्मी का समय था और नगर के बीचों बीच एक कुआं था। उस कुएं में प्रायः करके मोहल्ले में रहने वाली जितनी भी महिलाएं थीं, वे उनका सुबह सुबह का काम था कि पानी भरने के लिए उस कुएं में पहुंचती थीं। रोज एक ही स्थान पर गगरी जब रखते हैं तो रखते रखते उस स्थान पर निशान बन जाता है। कभी देखा हो आप लोगों ने कुएं में, तो जो उसकी मुडेर रहती है, उस मुडेर में जब एक ही स्थान पर बर्तन बार बार रखा जाता है तो उस स्थान पे छोटा सा गड्ढा हो जाता है। जैसे गुडरी बनाते हैं पात्र को रखने के लिए, तो वहां पे एक स्वाभाविक रूप से बन जाती है। तो उस कुएं की मुडेर पे बहुत लोगों के द्वारा जब गगरी रखी गई तो एक स्थान बन गया। उस स्थान पर गर्मी के दिनों में थोड़ा सा पानी रुक जाया करता था। पानी उस स्थान पे भर गया और गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी, खूब तेज गर्मी पड़ने लगी। तो दो कबूतरों को प्यास लगी। जो दो कबूतरों को प्यास लगी और देखा कि कहीं जल नहीं है, तो वो दूर करके उस कुएं के पास जाकर के मुंडेर पे बैठे और मुंडेर में इतना जल मिल गया जिसमें दोनों का पेट बहुत अच्छे तरीके से भरा जा सकता था जल का। अब जल मिल गया और दोनों कबूतर और कबूतरी दोनों के दोनों मिलकर के वहां पहुंच गए और पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह जब एक साधु और उसका एक छोटा सा शिष्य जो अभी अभी संघ में प्रवेश किया था, दोनों का साथ में चल करके वहां से निकलना हुआ, तो देखता है वो छोटा सा शिष्य की कबूतर और कबूतरी दोनों वहीं पर मरे पड़े हैं। अब जब वो कबूतर और कबूतरी पानी के कुएं के उस मुंडेर पे मरे पड़े हैं ऐसा देखता है, तो शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव ये कबूतर और कबूतरी कुएं के मुंडेर पे क्यों मरे पड़े हैं? तब
गुरुदेव उस शिष्य के उस प्रश्न को सुन करके कबूतर और कबूतरी को देखते हैं। देख करके जैसे ही गुरु की नजर उस स्थान पर जाती है तो गुरु समझ जाते हैं कि कबूतर और कबूतरी क्यों मरे। शिष्य पूछता है, भगवान किस विध तज्या प्राण, इन्होंने प्राण क्यों तज दिया, क्यों छोड़ दिया? ये यहां तक आए होंगे तो पानी पीने के लिए आए होंगे। अब जब पानी पीने आए थे और पानी सामने दिख रहा है, उसके बाद ये क्यों मर गए? क्या जल के अंदर कोई विषाक्तपना है? गुरुदेव कहते हैं नहीं, जल के अंदर विषाक्तपना नहीं है, हृदय के अंदर विषाक्तपना है। क्या मतलब गुरुदेव? तो गुरु कहते हैं ये इसलिए नहीं मरे कि जल की कमी थी। जल थोड़ा, गुरु कहते हैं जल थोड़ा नेहा घना, लागा प्रीति का बाण, तूपी इस विध दोनों तजया प्राण। उन कबूतर और कबूतरी के बीच में प्रेम का बाण लग गया। कबूतरी कबूतर से कहती पहले तुम पियो, कबूतर कबूतरी से कहता पहले तुम पियो। अब दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहे। क्या पहले तू पी, जल थोड़ा नेहा घना, लागा प्रीति का बाण, तू पी इस विध दोनों तजिया प्राण। दोनों ने प्राण छोड़ दिए प्रेम के कारण। शिष्य गुरु से पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु शिष्य से कहते हैं वे शब्द जो गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से कहे थे। कहा था एक बार, नम्र बंधन स्नेह का हो या बैर का, पीड़ा जरूर देता है। ऐसा नहीं किसी बैर का बंधन ही पीड़ा देता है, स्नेह का बंधन भी बंधुओं देखो कैसा पीड़ा देता है कि दोनों के प्राण निकलवा दिए स्नेह के कारण। गुरुदेव ने जब इस संवाद को सुना तो गुरुदेव ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि यही तो कमी थी इसकी, वहीं पे विराजमान कर दो उनको, वहीं बैठ जाएंगे। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि साथ होने में और बंधे होने में कितना अंतर है, उस कबूतर और कबूतरी को देख लो। महाराज क्या बोले? मैं फिर से कहना चाहूं कि साथ में होने में और बंधे होने में महान अंतर होता है। बंधुओं, आप परिवार में कितने लोगों के साथ रहते हैं? पिता पुत्र हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं। एक परिवार में 14-15 लोगों का एक परिवार होता है। अपन सब साथ में रहते हैं, लेकिन आप अंतर मन में एक बार हाथ रख करके बता दीजिए कि इतना बड़ा संसार है, इस संसार में इतने सारे लोग हैं, आपका मन किससे बंधा है? सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में आप पूरे परिवार में किसको छोड़ना पसंद करते हैं और किसके बिना नहीं जीना पसंद करते हैं? पता चलेगा कि साथ में तो हम बहुत लोगों के हैं, लेकिन हम बंधे किसी से नहीं हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम किसी के साथ में हो और बंधे नहीं हो तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अगर तुम किसी के साथ हो और उससे बंध भी गए हो, जैसे वो कबूतर कबूतरी एक दूसरे से बंध गए थे, ठीक ऐसे ही अगर तुम जीवन में किसी से भी बंध गए हो तो फिर तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक चीज मिलने वाली है, दुख, और कुछ मिलने वाला नहीं। साथ में रहना, सहयोग करना दुनिया की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन किसी से बंध जाना बहुत बुरा है। बंधु, कभी दुनिया में किसी से बंधना मत। पति पत्नी भी साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे को समझाना कि अपन साथ में तो रहते हैं, लेकिन अपन एक दूसरे से बंधे नहीं हैं। किसी ने कहा महाराज अगर ऐसा हो तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं बंधु, व्यवस्था संवर जाएगी। जब भी आप जीवन में किसी के साथ रहें तो ईमानदारी से उसके साथ रहें,
लेकिन ईमानदारी से उसके साथ बंधे भी ना रहें कि अगर तुम ना मिलोगे तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। इतना भी राग ठीक नहीं होता और इतना भी द्वेष ठीक नहीं होता कि जब तक मैं तुम्हारा काम खत्म ना कर दूं तब तक मैं रह नहीं पाऊंगा। कमठ के जैसा द्वेष भी ठीक नहीं है और किसी और व्यक्ति के जैसा राग भी ठीक नहीं है। यह दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई व्यवस्था है कि हम किसी न किसी के साथ जीवन में बंध गए हैं। आप अपने जीवन में अन्वेषण करके कागज में एक बार खुद के शब्दों के जीवन के लिए लिख के बताओ कि तुम किसके साथ बंधे हो। तुम्हें पता चलेगा कि जिस पत्नी के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, बच्चे के साथ तुम रहते हो, तुम उसके साथ बंधे नहीं हो। ऐसा कौन सी चीज है जो अंदर 24 घंटे आंदोलित करती रहती है? क्या है वो चीज? तो एकाध कोई व्यक्ति कुछ ऐसे मिलते हैं संसार में जो धन से बंधे हैं, कुछ लोग और हैं जो कहीं और किसी और दूसरी चीज से बंधे हैं। लेकिन जिसके साथ रहते हैं उसके साथ कितने लोग बंधे हैं, यह अपने आप में खोज का विषय है बंधु। ऐसा ही हुआ, गुरु ने शिष्य को पुनः समझाया। जैसे ये कबूतर और कबूतरी बेटा साथ में रहते रहते मर गए ना, ऐसा ये एक उदाहरण नहीं है जीवन में, ऐसे कई उदाहरण हैं। महापुरुषों के उदाहरण को ढूंढ करके उस गुरु ने अपने शिष्य को इस स्नेह से बंधे हुए जीवन में एक महान व्यक्तित्व की कहानी बताई। कहते हैं उस राम को देखो, जगत पूज्य है, पूरी दुनिया में उन राम की जय जयकार होती है, मंदिर बना है, सब कुछ है, सब बात है। लेकिन उनके जीवन में भी कैसा इस राग ने खेल खेला कि दुनिया दे सोचती रही कि सीता के प्रेम में राम पागल हैं, लेकिन यथार्थ कुछ और था। दुनिया के एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो पत्नी के प्रेम में कभी पागल नहीं हुए। सीता के साथ बाहर रह करके उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन वो अपने भाई के प्रेम में पागल थे। बलभद्र और नारायण का प्रेम इस पूरी सृष्टि पर जगत प्रसिद्ध है बंधु, जगत प्रसिद्ध। राम सीता को 2 बार छोड़ चुके। एक बार जब वो कुटिया में छोड़ करके गए और रावण अपहरण करके ले गया और वहां चली गई लंका। दूसरा विषय भी बना जब लोकोपवाद के कारण राम ने अपनी पत्नी छोड़ दी। जाओ कृतांतवक्र, इसको जंगल में छोड़ाओ जहां बहुत बड़े बड़े सिंह और अष्टपद रहते हैं, उसके बीच में गर्भिणी सीता को छुड़वा दिया। यह छुड़वाना बताता है कि राम को सीता से उतना प्रेम नहीं था। सीता को, राम को प्रेम था लक्ष्मण से, लक्ष्मण को भी राम से अतीव प्रेम था। जैन दर्शन कहता है जैसे ही देवताओं ने कौतुक बसात इन दोनों के प्रेम की परीक्षा करनी चाहिए और लक्ष्मण से जाकर के कहा कि लक्ष्मण, राम का अवसान हो गया है। इतना सुनने मात्र में जैन दर्शन के कथाकार कहते हैं कि इस लक्ष्मण ने अपनी देह का त्याग कर दिया। इतना सुनने मात्र से कि राम इस देह को छोड़कर के चले गए हैं, लक्ष्मण का इतना प्रेम था। यही प्रीति का बाण लक्ष्मण के हृदय में कितना गहरा घुसा था बंधु कि उनने अपनी देह ही छोड़ दी और उसी मृत देह को लेकर के जैन दर्शन के कथाकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम उसी देह को लेकर के 6 महीने तक भ्रमित होकर के घूमते रहे। मेरा भाई है, ये खाएगा, ये पिएगा, ये बैठेगा, ये सब करेगा, कुछ नहीं हुआ। जब वो प्रीति का बाण राम के हृदय से निकल गया, फिर राम को दुनिया में कोई रोक नहीं पाया। राम रुके थे लक्ष्मण के कारण घर के अंदर। ये प्रीति का बाण बहुत गहरा होता है बंधु। कृष्ण कितने दुखी हुए थे जब द्वारिका जल रही थी, वे अपने माता पिता तक को नहीं बचा पाए। 2 बचेंगे, 2 बचने में सिर्फ 2 थे, एक नेमिनाथ और एक कृष्ण। इन 2 को उस द्वारिका से बचना था बंधु, बाकी सबको वहीं पर रुक जाना था। माता पिता भी जब वहीं पर रुक गए, उनका रथ भी वहीं पर धंस गया, तब
बड़े बड़े महापुरुषों तक को इस प्रीति के बाण ने कितनी पीड़ा पहुंचाई है। आप देखिए क्यों पहुंचाई। हम साथ में थे तो अलग बात थी, हमारा हृदय उनसे बंधा हुआ था। इस बंधे हुए हृदय का नाम संसार है। छोड़ देना ही सबसे बड़ी साधना है बंधु। अब इसी साधना को जब राम ने देखा कि लक्ष्मण शांत हो गए हैं, तो उनका संस्कार इत्यादि की क्रियाओं को करने के पश्चात राम फिर रुके नहीं, ना सीता के लिए, ना अयोध्या के लिए, ना लवकुश के लिए। उन्होंने सीधे महाव्रत धारण किया और जैठ दर्शन में वे महाव्रती होकर के और पुरुषार्थ करके रत्नत्रय को प्राप्त करके सिद्धालय में सिद्ध लोक में जाकर के विराजमान हो गए। शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवान रामचंद्र जी सिद्धालय में लोक में विराजमान हो गए, इसके पूर्व की भूमिका क्या थी। बहुत अच्छा संवाद चल रहा था शिष्य और गुरु के बीच में। गुरु फिर उसको समझाते कि बेटा, दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु सिर्फ राम को प्राप्त हुई। हमारा आपका आकर्षण भी दुनिया की प्रत्येक सुंदर वस्तु को प्राप्त करने में लगा रहता है, लेकिन हम प्राप्त कर नहीं पाते। अपने आप को भी सुंदर बनाने में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो नहीं लगा रहता। सुंदरता सबके हृदय में राज करती है। सब चाहते हैं मैं सुंदर दिखूं, और सब ये भी चाहते हैं कि मुझे संसार की सबसे सुंदर वस्तु की प्राप्ति भी हो, चाहे वो वस्तु हो, पदार्थ हो या व्यक्ति हो। जब भी कोई सुंदर और व्यवस्थित चीज दिखती है, उसमें हमारा आकर्षण चला ही जाता है। और ग्रंथकार बहुत अच्छी बात कहते हैं, एयत निच्छदो गदो समो सब्वत सुंदरो लोगे, बंद कहाए एते तेण विषम वादनी होंती। आचार्य कुंद भगवान की यह कारिका है, जो ग्रंथराज समय सार में शायद तीसरे नंबर की कारिका लिखी है, कि उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर क्या है। तुम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सब सुंदर है अपनी अपनी जगह। आपकी दृष्टि हो सकती है उसमें सुंदरता देखने की, लेकिन साधुओं की दृष्टि किस चीज को सुंदर कहती है। जब ये बात आचार्य कुंद भगवान से पूछी, तो कुंद भगवान ने सुंदर की परिभाषा लिखते हुए एक ही बात कही, एयत निक्षय गदो समो सब्वत सुंदरो लोगे। एकांत का जो सुख है और जो एकांत की सुंदरता है, वो दुनिया में सबसे ऊपर की है। एकांत का सुख क्या है महाराज? वो राम को भी नहीं मिला। जब राम पुण्यात्मा होने के बावजूद, धन संपन्न, वैभव संपन्न और पुण्य संपन्न होने के बावजूद भी राम को एकांत का सुख नहीं मिला। जंगल में जाने के बाद भी राम एकांत के सुख में कभी गोता नहीं लगा पाए बंधुओं। सीता साथ में थी, लक्ष्मण साथ में था, और अंतःमन में अनेकों प्रकार के विचारों में वो डूबते उतराते रहते थे। गुरु शिष्य से कहते हैं, बेटा, दुनिया में 4 तरह की प्रकृति के लोग पाए जाते हैं। गुरुदेव, 4 प्रकृति मनुष्य की? हाँ बेटा, 4 प्रकार की प्रकृति के लोग पाए जाते हैं। पहली प्रकृति उन लोगों की रहती है जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। उनको थोड़ा भी एकांत मिलता है तो घबराहट होने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, कभी अकेले नहीं रह सकते। थोड़ी भी देर के लिए सन्नाटा छाता है और उनको घबराहट, क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है। कुछ लोग हैं इसी सृष्टि पे जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। कुछ दुनिया के ऐसे लोग हैं जो भीड़ में रहते हैं लेकिन एकांत में जीते हैं। जैसे भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। वे कैसे हैं? दुनिया की कितनों की भी भीड़ आ जाए, लाखों लोग उनके सामने बैठे रहें, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में जो सुंदरता का वातावरण बना है, वो इसी कुंद भगवान की गाथा से बना है। एयथ निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे, बंद कहां एते तेण विषम वादनी होंती। गुरुदेव के मन के अंदर ये गाथा इतनी गहरी बैठी है कि वो दुनिया की लाखों की भीड़ में रह करके भी अकेले अपने आप में जीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और
भीड़ में जीते हैं। कोई बियाबान जंगल में कोई व्यक्ति, कोई राजा गुम गया, आप कहीं भटक करके जंगल में गुम गए, दूर दूर तक एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंतश्चेतना कहां पर बैठी हुई है? मेरा घर, मेरा राजमहल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा पैसा, हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन दिमाग में कितना कुछ भूसा भर के रखा है अपन ने, कितना कुछ। लब्धि रूप में क्या है हाथ में आ रहा है? तो भिक्षा की मांगी हुई 2 रोटी, बस अभी उतने का उपयोग हो रहा है। लब्धि में तो बहुत कुछ है, उपयोग में 2 चीजें आ रही हैं। एक बहुत बड़ा राजा था और राजा जंगल में भटक गया, जंगल में भटक गया तो भीख मांग करके उसको भोजन करना पड़ा। तो क्या वो भिखारी हो गया? नहीं, वो भिखारी नहीं हो गया। लब्धि के रूप में उसका राजमहल है, लेकिन उपयोग में तो भीख मांग करके 2 रोटी ही काम में आ रही है। ठीक ऐसे ही गुरुदेव शिष्य को कहते हैं कि बेटा, 4 प्रकृति के लोग में अलग अलग तरीके की जीवन शैली सबकी है। कुछ भीड़ में रह करके भीड़ में रहते हैं, भीड़ में जीते हैं। कुछ भीड़ में रहते हैं लेकिन अकेले जीते हैं, जैसे गुरुदेव। कुछ अकेले रहते हैं और भीड़ में जीते हैं, जैसे आप और हमारे जैसे लोग। यहां बैठे हो, कहां की सोच रहे हो? अच्छा बताओ। घर में सब्जी बन रही होगी, बच्चा स्कूल चला गया होगा, दुकान खुल गई होगी, अभी शोरूम खोलना है, वो वहां पे मेरे ट्रक चले कि नहीं चले, उसने पेट्रोल भराया कि नहीं भराया, आज पैसा लेने जाना है। क्या बैठे हैं क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में, दिमाग कहां चल रहा है? एकांत में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एकांत में रहते हैं और एकांत में जीते हैं, अकेले रहते हैं और अकेले जीते हैं। कुछ लोग को उसको भी आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए अभी पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज 52 गजा में विराजमान है। वे एक आहार एक उपवास निरंतर करने की साधना रत है। पूरे चातुर्मास का ऐसा सुना मैंने कल कि उनका संकल्प है कि एक आहार एक उपवास करूंगा, और आहार के पश्चात वो सीधे पर्वत में ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद अकेले रहते हैं और अकेले जीते हैं। ये जीवन का सुख मिलना सबसे बड़ा सुख है बंधुओं, बहुत पुण्य के उदय से मिलता है, बहुत पुण्य के उदय से। आप अपनी परिस्थितियों में देखिएगा कि आप इन 4 परिस्थितियों में से कौन सी परिस्थिति के जीव हैं। भीड़ में रहकर के भीड़ में जीने वाले, भीड़ में रहकर के अकेले जीने वाले, अकेले रहकर के भीड़ में जीने वाले, कि अकेले रहकर के अकेले जीने वाले। इन 4 प्रकार की प्रकृतियां मनुष्य के पास पाई जाती है। रामचंद्र जी के पास भी गुरु शिष्य को कहते हैं, बेटा जब तक संसार में थे कभी अकेले न रह पाए न अकेले जी पाए। छायिक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, बलभद्र है, पुण्य पुरुष है, उसके बाद भी दुख झेल रहे हैं। क्यों? दुनिया में सारे पुण्य की सुविधाएं तो मिली, लेकिन पुण्य से जो एकांत का सुख मिलना था, उस एकांत के सुख से रामचंद्र जी भी जब तक वंचित रहे बंधुओं, जब तक लक्ष्मण जीवन में बना रहा। और लक्ष्मण क्या, जब तक जीवन में उपयोग में, जब तक लक्ष्मण के प्रति मोह बना रहा, तब तक राम के जीवन में राम कभी श्री राम नहीं बन पाए। राम हमेशा राम बने रहे। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज हमेशा हम लोगों को, जब भी पिछले 10-15 सालों में साथ में रहा, तो एक बात हमेशा कहते थे। जब भी माला फेरता था, निकलते थे, कभी मुस्कुरा देते थे, मजाक में कहते थे, विनम्र। हमने कहा महाराज श्री, बोलते राम राम हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर, जिससे ध्रुव प्रहलाद तरे, वह राम नाम कछु और। हमने कहा महाराज श्री अर्थ और बता दीजिए। तो महाराज जी बहुत सहज स्वभाव में इस बात को कहते, राम नाम हर को जपे। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक अच्छा भक्त भी बैठा है, एक ठग भी बैठा है, एक चोर भी बैठा है। जैसे गुरुदेव की वो सभा जब लगती है
तो उसमें दुनिया के लोग आते हैं। कुछ इतने बड़े बड़े चोर आते हैं उस धर्म सभा में कि उनका एक ही उद्देश्य रहता है, गले की चेन काटना है, पर्स निकालना है, पैसा चोरी करना है, उसी उपयोग को लेकर के आते हैं। और कई बार तो आप लोगों ने अनुभव किया भी होगा, आप लोगों की भी कटी होगी, महाराज 3 तोले की निकल गई, 2 तोलों की निकल गई। जब कभी हम लोगों संग में कोई आके बोलता था तो महाराज जी एक ही बात कहते थे, राम नाम हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर, जिससे ध्रुव प्रहलाद तरे, वह राम राम नाम कछु और। कैसा है वो राम नाम कि उस गुरुदेव की उस सभा में चोर भी आकर के बैठे रहते हैं, गुरुदेव की उस सभा में बहुत सारे ठग भी आकर के बैठे रहते हैं, और बहुत सारे दादा तरीके के लोग भी आकर के बैठे रहते हैं। कई बार गुंडों को देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, रुद्राक्षी माला रहती है, ऐसा फिरते रहते हैं, राम 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 राम, क्योंकि वो क्या चल रहा है? क्या वो राम का नाम ले रहे हैं? नहीं, वो राम के नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, राम के नाम से गुंडागर्दी। आयुष्मान, वो लोग ऐसा देखा होगा, एक हाथ में माला फिरते रहते हैं, दूसरे हाथ से कपड़े होकर के, कपड़े पहनने के बावजूद भी आशीर्वाद देते रहते हैं, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, दादा भाई, चलता रहता है। मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ठाकुर ठकारे भी लोग रहते हैं, राम 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 ऐसा पूजा करते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं, थोड़ा तेज बोल देते हैं, राम राम राम, इतने में बगल वाला समझ जाता है कि इसका काम तमाम करना है, और निकल लेता है आदमी काम करने। कैसी प्रकृति है? हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर, जिससे ध्रुव प्रहलाद तरे, वह राम नाम कछु और। वो राम नाम कैसा है कि उस राम नाम की कीमत तब सिद्ध होती है कि जब तुम्हारा मन अंदर से उस राम का नाम जपते 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 बंधन मुक्त हो जाए। साथ में रहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन बंध करके रहना बहुत बुरा है। मुनि संघ में कितने भी बड़े बड़े संघ बने हो, सब साथ में रहते हैं, लेकिन कोई इधर से हृदय लगा करके बंध करके नहीं रहता। ये कला गृहस्थों को भी सीखनी है कि हम घर के अंदर रहें, लेकिन किसी से बंध करके ना रहें। बंध करके रहने पर बड़ा दुख होता है बंधु। अपने पुत्र से बंध गया पिता, और अगर कालांतर में पुत्र पहले शांत हो गया, तो मैं अभी देख करके आ रहा हूं, पिता किसी से बात नहीं करते, भगवान को भी दोष देते हैं, गुरुओं से कुछ नहीं बोले, महाराज आपकी गलती तो नहीं थी, लेकिन भगवान ने मेरा पुत्र छीन लिया। अब वो पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते। क्यों? उनको देख करके लगता है कि देखो, मनुष्य होकर के मनुष्य से अंदर से बंध गया, कितना दुख उठा रहा है। आपने भी अनंत काल में इस तरीके का दुख उठाया है बंधु। इस बार ऐसा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा उपयोग इस बात को समझने के लिए तैयार है कि हमें किसी के साथ तो रहना है, लेकिन बंध करके नहीं रहना। तो शिष्य जब गुरु की ये बात सुन रहा था, तो शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव, कोई संसार में रहता हो और आप कहते हैं राग छोड़ दो, राग छोड़ करके कैसे वो रहेगा? गुरुदेव कहते हैं, हाँ बेटा, बात सही कह रहे हो। गृहस्थों के लिए भी ये बात सुनने लायक है कि अगर गुरुओं ने कहा कि दो के बीच का जो बंध होता है वो संसार में भटकाने वाला है, शिष्य पूछता है कि राग बंध का कारण है, राग छोड़ दें, लेकिन संसार में रह करके राग कैसे छूटे? तब गुरु शिष्य को समझाते कि संसार में रह करके राग को छोड़ना नहीं है, राग छूटेगा भी नहीं, राग का स्वरूप बदलना है। अभी पत्नी से प्रेम है, इंद्रिय विषयों में प्रेम है, भोगों से प्रेम है, शरीर से प्रेम है, अपनी मानसिकता में धन से प्रेम है। इस प्रेम को, इस राग को, जिसको आगम ग्रंथों में अप्रशस्त राग कहा है, इस राग का रूप परिवर्तन करके इसको प्रशस्त राग के रूप में बदल देना है। गृहस्थ ये तो कर सकता है कि अपने राग की शक्ति को प्रशस्त राग में बदल दे। तो जब गृहस्थ अपने राग की शक्ति को प्रशस्त राग में बदलता है, तब उसके द्वारा बड़ी अच्छी अच्छी चीजों का सर्जन होता है बंधु। प्रशस्त राग में जब पति पत्नी दोनों लग जाते हैं, विजय सेठ और विजया सेठानी जैसे घर के अंदर साथ में रहते हैं,
लेकिन बीच में आगम और सिद्धांत और दर्शन और धर्म भी रहता है। दोनों साथ में रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते। और धीरे धीरे गृहस्थ के जीवन में इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर किसी रोगी मुनि महाराज को ऐसे व्रतों का निर्दोष पालन करने वाले दंपति आहार दे दें तो महाराज के रोग दूर हो जाते हैं। ग्रंथ में जब मैंने इस कथानक को पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु की साधना से साधु के जीवन में कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, और एक गृहस्थ होकर के वो साधु को मात्र आहार दान दे रहा है, और इतने में साधु का रोग दूर हो गया। बोले कौन पुण्यात्मा पुरुष है इस राज का मालिक बनेगा? तो कहते जिसके भोजन कराओ सबको, वो इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा है कि जैसे ही वह तुम्हारे यहां भोजन करेगा ऊपर का चंदोबा बिल्कुल सफेद हो जाएगा। काला चंदोबा बंधवाया, धुएं से दूर दूर से नीचे बैठा करके उसको भोजन कराया और देखा कि चंदोबा सफेद हो गया, उसको स्वागत करके ऊपर लेकर के चले आए। क्या करना है हमें संसार में रह करके कि हमें अपने राग की शक्ति का थोड़ा सा परिवर्तन करना है। राग को खत्म नहीं करना है, शक्ति परिवर्तन करना है कि उसको हमको प्रशस्त राग के रूप में डाल देना है। जैसे ही हम प्रशस्त राग में डालेंगे कि वही राग जो हमें घर के अंदर पत्नी के पीछे पड़े होने के कारण आकुलता पैदा करता था, धन के पीछे पड़ा होने के कारण आकुलता पैदा करता था, जब हम उसी राग को मुनियों के साथ जोड़ देंगे तब वही हमारी निराकुलता का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। वही समय की उपयोगिता जब आप व्हाट्सएप मोबाइल में लगाते हैं, अकेले नहीं रह सकते ना, तो बंद कमरों में भी रेगुलर मोबाइल चलता रहता है। उस मोबाइल में 4 5 7 लोग रहते हैं, प्रकृति रहती है, पर्वत रहता है, एक दुश्मन रहता है, एक मारने वाला रहता है, गाड़ी रहती है, पैसा रहता है, वेपन्स रहते हैं, साथ में चलाने वाला एक व्यक्ति रहता है। इतने सारे लोगों के बीच में अकेले रहने वाला वो जीवित व्यक्ति भी अपने आप को जी लेता है। लेकिन जब राग का परिवर्तन होता है, तीर्थ क्षेत्रों में गुरुओं के बीच में जाकर के जब आपको रहने का मौका मिलता है, तब आप सोचिए कि इस प्रशस्त राग से कैसा कमाल होता है। अगर ये प्रशस्त राग जीवन में हमारे और आपके नहीं आया होता तो क्या कभी हम सम्मेद शिखर जी की वंदना कर पाते? नहीं कर पाते बंधुओं। सम्मेद शिखर जी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जब तक उनके अंदर प्रशस्त राग, देवशास्त्र गुरु की प्रति भक्ति, तीर्थ वंदना का भाव पैदा नहीं होता, वहां पर जाकर के पारसनाथ और चंद्र प्रभु की टोंग में माथा हम टेक कैसे पाते? अगर ये प्रशस्त राग नहीं होता तो खजुराहो में हजार साल पुराने ये प्राचीन जिन मंदिर कोई क्यों बनाता? क्यों कोई 20-20, 22-22, 25-25 फुट की खड्गासन उतंग गगनचुंबी प्रतिमाओं में शांतिनाथ भगवान की स्थापना करता, पद्मासन में पार्श्वनाथ भगवान आदिनाथ की स्थापना करता? और किसके लिए छोड़ के गया है ये? जो पाहिल श्रेष्ठी यहां से दुनिया छोड़ करके मंदिर बना करके गए, वो किसके लिए गए? वो ये बताते हैं, छोड़ी हुई विरासत बताती है कि हमने अपनी संपत्ति, पराक्रम और पोशाक का प्रयोग बहुत दिन तक अपने लिए किया, लेकिन जब हमने प्रशस्त राग में अपने उपयोग की दशा बदली तो ये जिनालय अब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। इसको देख करके आगे आने वाली पीढ़ियां फिर कुछ सीखेंगी, फिर वो भी आगे बढ़ेंगी। राग को सिर्फ डाइवर्शन की जरूरत नहीं है, राग को सीमित करने की भी आवश्यकता है। गुरु शिष्य से कहते हैं, बेटा राग का सीमाकरण भी जरूरी है। जीवन में अगर उन्नति पाना है और संतुष्टि और शांति से रहना है तो राग का सीमाकरण करना सीखिए। आचार्य समंतरबद्ध स्वामी ने रत्नकंडक शावकाचार में परिग्रह परिमाण के व्रत के उपदेश श्रावकों को दिए हैं। सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के परिग्रहों में परिमाण करने का एक कौशल आचार्यों ने गृहस्थों को सिखाया। गृहस्थों के बारे में गुरुदेव जानते थे कि ये कभी राग को छोड़ नहीं पाएगा, अपनी शक्ति को रूपांतरित करके ये पूरी की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके साधु नहीं बन पाएगा। तो उसी राग के परिवर्तन के लिए गुरुदेव ने उपदेश दिया कि परिग्रह चाहे सचित्त हो या अचित्त, उसमें अपने उपयोग की दशा को संभालो और उपयोग की दशा को संभालते साथ उसको सीमित करो, निश्चित करो। बुद्धिमान होना निश्चित करो जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए,
एक बार विचार करो, रोज का खर्चा कितना है? मान लीजिए आपके रोज का खर्चा 500 रुपए है। 500 रुपए मान लिया आपका खर्चा। हाँ महाराज 500 मान लो। अब इस 500 के खर्चे को 10 गुना और जोड़ दो, कितना हो गया? 5000। एक व्यक्ति का खर्चा कितना हो गया? 5000। आपके घर में मान लीजिए 10 व्यक्ति रहते हैं, सबके खर्चे 10 गुने जोड़ करके कितना कर दो? 5000 इंटू 10 इक्वल टू 50,000। एक दिन का खर्च मान लीजिए इतना है। फिर मान लीजिए जब एक दिन का खर्च इतना है, माना कि एक दिन का खर्च 50,000 रुपए है, तो एक महीने का कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए महाराज। तो फिर एक साल का कितना हुआ? कितना हुआ भैया? जोड़ो, थोड़ी हिसाब करके बताओ। 1 करोड़ कितना? 18 लाख है। जब 1 करोड़ 80 लाख, ठीक है ना, एक साल का 10 लोगों का खर्चा। अब आपको मान लीजिए 10 साल का जोड़ना हुआ तो 18 करोड़। मान लीजिए हमने 18 पंचे 90 करोड़ कर दिए कि आपकी आज की उम्र से आपको 50 साल तक इतनी भौतिक सुविधाओं में जीना है। परिवार का कुल मिलाकर के खर्चा बैठा 100 करोड़ रुपए। नियम ले लो, 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का दान कर देंगे। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है महाराज, भोग तो हमको पाना ही नहीं है। लेकिन परिग्रह का परिमाण व्रत करने में आज की उस राग की कणिका इतनी अंदर बैठी हुई है आग बन करके कि उस परिग्रह परिमाण की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमको पता है कि 100 करोड़ भी हम भोग नहीं पाएंगे, भोगना तो हमको कुल 8 या 10 करोड़ ही है, लेकिन उसका भी 10 गुना करने के बावजूद कहा कि 100 करोड़ का परिग्रह परिमाण व्रत ले लो। नहीं हो पाएगा महाराज। अभी हमारे पास संपत्ति 10,000 करोड़ की है। भोग में पुण्य की शक्ति तो बहुत है, भोग की शक्ति बहुत छोड़ी है बंधुओं। जिनकी पुण्य की शक्ति में 10-10, 20-20 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ होते हैं, वो भी डायबिटिक के पेशेंट होने के बावजूद सिर्फ मूंग की दाल और सूखी रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। एक बार अपने पुण्य को टटोलो, एक बार महसूस करो कि अगर मैं परिग्रह परिमाण व्रत सचित्त और अचित्त पदार्थों का कर लूंगा और अपने राग का सीमांकन कर लूंगा, फिर अतिरिक्त राग की जो भी वस्तुएं हमको मिलेंगी उसको मैं प्रशस्त राग के कारण देवशास्त्र गुरु में समर्पित करता चला जाऊंगा। दोनों का कितना सुंदर विकास होता है। आपके किसी भी भोग और उपभोग को मना नहीं किया जैन दर्शन में। आचार्य ने हमेशा कहा है जितनी भोग की शक्ति है पहले अपने हिस्से का बचा ले। जितनी ताकत है, जितना भोग पाता है, भोगने की ताकत है, भोगेगा, उन सबकी शक्ति का धन बचा ले। उसके बाद नियम ले ले, अब भी बच रहा है इसको मंदिर में दान कर दूंगा। लेकिन भोगाकांक्षा इतनी प्रबल है बंधु इस संसार में लोगों की कि हम कितना भी इकट्ठा करते चले जाएं, अंदर की वासना कभी खत्म नहीं पड़ती। तुम्हारी स्थिति उस कबूतर के जैसी धीरे धीरे होने वाली है कि तुम अपने लिए नहीं अपनों के लिए प्राण देने पर उतारू हो गए हो। दिन भर गधों के जैसे लगे रहते हो। कोल्हू का बैल जैसे सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू को पीसता रहता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव हो गया है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी इज्जत, इसी के चक्कर में पूरी दुनिया तुमने अपनी बर्बाद कर दी। राम भी बर्बाद करने को उतारू थे, लेकिन उनकी अंतः चेतना जागृत हो गई। और जैसे ही उनकी चेतना जागृत हुई, फिर राम ने पलट के नहीं देखा। फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि सीता कहाँ है, लवकुश कहाँ है, कृतांतवक्र कहाँ है, अयोध्या कहाँ है। एक बार उनको दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु की प्राप्ति हुई। एयत निक्षय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे बंद कहाए एते। जैसे ही उस सुंदर से सुंदर वस्तु जो इसको एकांत कहते हैं उसका सुख राम को मिला, फिर किसी के रोकने पर राम रुके नहीं। 16वें स्वर्ग से 16 सीता का जीव आकर के उस एकांत के सुख को भोगने वाले उस राम के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। क्या सुनकर के क्या लगता है, आप खुद बताइए कि सीता राम से कहती है अभी मोक्ष मत जाओ, अभी मुक्ति का पुरुषार्थ अभी मत करो, मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूं,
मुझे वहां से आकर के कुछ समय का इंतजार करो, दोनों मिलके फिर पुरुषार्थ करेंगे। अभी भी वहां पे राग काम कर रहा है एक जीव का, और एक जीव उसको जब एकांत के सुख का आनंद मिल गया, कहां सीता, कहां रावण, कहां लक्ष्मण, कहां कौशल्या, दशरथ, लव, कुश, अयोध्या, सब छोड़ करके राम अभिराम के यात्री बन करके और अनंत की यात्रा पर निकल गए। आज अनंत सिद्धों के बीच में बैठ करके जब वो सिद्ध परमेष्टि के रूप में जहां विराजमान है, वो भी अपने अतीत को देखते होंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं तो हंसी आती होगी। अनंत शक्ति संपन्न होने के बावजूद क्या क्या नहीं किया रामचंद्र जी ने, अनंत शक्ति संपन्न होने के बावजूद क्या क्या नहीं किया हमने और आपने। बंधुओं, भगवान महावीर के समोषण, आदिनाथ स्वामी का समोषण सब देख करके अपनी आंखों से छोड़ करके चले आए। कहां निकलने की शक्ति थी और कहां उलझ गए छोटी छोटी बातों में। जिनको बड़े बड़े चीजों में पुरुषार्थ करना था, वो छोटी छोटी दुकान का बहाना लेकर के संसार में रुके हुए हैं। महाराज, अगर दुकान नहीं चलाऊंगा तो खाऊंगा क्या? हम भी यही सोचते थे, दुकान नहीं चलाएंगे तो खाएंगे क्या। फिर बाद में जब जगत पूज्य गुरुदेव मिले तो उन्होंने कहा, बेटा संसार में जिंदा रहने के लिए संसार एक पुल है, इस पुल में मकान बनाने की जरूरत नहीं है, इस पुल से निकल जाने की जरूरत है। रहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मुनि दीक्षा ले लो। मुनि दीक्षा लेने के बाद अपने आप व्यवस्था बनती चली जाती है। मुनि दीक्षा ले लो, अपने आप व्यवस्था बनती चली जाती है। हाँ, तो कोई तो कमाता होगा हमारे लिए, वो भी जो गृहस्थ है, जिस राग को नहीं छोड़ पा रहा है और अपने पूरे के पूरे राग को प्रशस्त राग में कन्वर्ट कर दिया, जिसने अपने पूरे धन संपत्ति सचित्त और अचित्त राग का सीमांकन कर दिया, वो भी निकलना चाहता है। दोनों धर्मात्माओं के सहयोग से धर्म का राग बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से। भोगी व्यक्ति की जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं है, ना भोगी व्यक्ति की यहां पर पूजा होती है। यहां पर सिर्फ त्यागी की पूजा है, और त्याग की अपनी अपनी श्रेणियां हैं। बंधुओं, साधु का त्याग से गृहस्थ के त्याग में कोई मेलजोल नहीं है। गृहस्थ धन का त्याग करता है और संस्कृति बन जाती है, और साधु अपने उस कसाय इत्यादि परिणामों के त्याग करता है, और उस त्यागी के शरीर को देखने मात्र से गृहस्थ की जिंदगी बन जाती है। कितना विप्लव रहता है आप लोगों के जीवन में, रहता है कि नहीं? घर के अंदर रहते हैं, कितनी कसाय के वातावरण है, कितना राग द्वेष है, कितना मोह है, कितने बंधन है, कितने उद्वेग है। लेकिन जब मंदिर में आते, जब गुरुओं की उस औदारिक देह को देखते बैठ करके, चलो भैया महाराज के पास होकर के आते हैं। हमने सुना महाराज बात नहीं करते। अरे बात नहीं करते तो क्या हुआ, देख के तो आऊं एक ऐसे मनुष्य को जो इन सारी प्रतिकूलताओं के बीच में अपनी अनुकूलताओं को साधने में लगा है। देखो, वे मुनि महाराज बैठे रहते, उनको देख करके उद्वेगी व्यक्ति को लगता, कहां मैं वहां उद्वेग में जी रहा हूं और कहां ये ध्यानस्थ बैठे। एक ही संसार में रहने के बावजूद हमारी परिणति कैसी है और आपकी परिणति कैसी है। अगर ये भाव अंदर नहीं पैदा हुआ होता तो कोई क्यों इतने उष्ण और वीरान बियाबान क्षेत्र में आकर के प्रवचन इत्यादि को सुन रहा होता। आप खुद सोचिए, संसार में सबसे सुंदर वस्तु एकांत का सुख, जहां मिले, जैसे मिले, जिसके सहयोग से मिले, उसमें अपने उपयोग की वृत्ति को ले जाना चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, निमित्त का एक और मतलब शाब्दिक एक और शब्द निमित्त के बदले में आगम ग्रंथों में मिलता है, जिसका नाम है सहचर। निमित्त और उपादान का खेल तो आपको पता होगा, जैन धर्म में है तो उपादान अंदर की शक्ति का नाम है, और वो शक्ति का प्रकटीकरण जिस निमित्त के माध्यम से होता है, उस निमित्त के कारण उपादान के अंदर अनेक योग्यताओं का प्रस्फुटन अपने आप एक एक करके होता रहता है। उसी निमित्त का दूसरा नाम है सहचर। गुरु शिष्य को समझाते हैं कि बेटा, अगर राग छोड़ नहीं पा रहे हो तो राग के निमित्त को बदलने का पुरुषार्थ करो। पत्नी से जितना राग करते हो इतना प्रभु से करने का पुरुषार्थ करो। जितना गाली गलौज देने में आनंद आता है, मंत्र बोलते हो जैसे बिल्कुल गाली गलौज देते ना, तो वो बिल्कुल मंत्र के जैसे बोलते हैं, तो बोले बस राग को बदलने का पुरुषार्थ करो।